धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। वलीद भाई को चाहिए एक पढ़ी लिखी हाउसकीपर रख लें। बच्चों को जब माँ के बगैर रहने की आदत पड़ जाए ना तो उनके जज्बात सख्त पड़ जाते। मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम शादी करो। शादी कर लो, एक सौतेली मान लिया। हाँ तो आप ये क्यों नहीं कह देती कि उसे केयर टेकर की जरूरत है, बीवी की नहीं। कौन सी औरत मेरे बेटे को उतना प्यार देगी, और क्या मीकू उसे एक्सेप्ट कर लेगा माँ के तौर पे? इधर आए, बैठे मेरे साथ। मुझे पता है कि आपको मेरी वजह से बहुत टेंशन रही है, माना कि देर हो गई, लेकिन अच्छा हुआ ना। बस अब अक्लमंदी से घर बसाए रखना, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कुछ अरसे के लिए कर लोगी ना तो देखना जिंदगी संवर जाएगी। रिजाइन कर दिया जॉब से? नहीं अभी नहीं, मैंने सोचा कि कोई बात पक्की हो जाए तो फिर कर दूंगी। अम्मी लेकिन वलीद ने खुद कहा कि चाहो तो जॉब करो, चाहो तो ना करो। मत करना, कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की आदत डालोगी तो आदत पड़ जाएगी। उसने तो रवादारी में कह दिया होगा, लेकिन अब सोचो मीकू का क्या होगा। मिक्कू मेरी जान, मेरी आंखें तरस रही थी तुम्हें देखने के लिए। लेकिन अभी तो आप गई हैं थोड़े दिन पहले। अरे तो क्या हुआ, मेरा बस चले ना तो मैं हर रोज अपनी जान को देखूं। अच्छा बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी, फिर बुखार तो नहीं हुआ? नहीं बस दिल घबराया हुआ है। यही फिक्र है मुझे तुम्हारी, क्या अकेले में तुम्हारा दिल घबराता होगा। मीकू तुम तो मुझे कह रहे थे तुम्हें आपा की याद आ रही है? जी बस का प्रिंसिपल कह रहा था कि इसके ग्रेड बड़े अच्छे हो गए। हाँ बड़ी मेहनत की है इसमें, बड़ी इंप्रूवमेंट आई है इसकी स्टडीज में। शाबाश मिक्कू। अच्छा इस खुशी में हम दोनों को प्लेलैंड लेकर जाओ। जी डन, इसी बहाने डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। हाँ आफ्ताब ने भी नहीं आना, उनकी भी कॉल आ गई थी कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, तो कल गाड़ी भेजेंगे। मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है। सलीम खाना लगाओ भाई। हाँ अभी लगाने ही वाला था। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मीकू कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, मीकू भी ठीक है। आपको छोटी सी जहमत देनी थी। जहमत? अगर आप आज का लंच हमारे साथ करें तो। ये कोई जहमत वाली बात तो नहीं है। नहीं मैं समझा मुमकिन हो कि शायद आप इनकार कर दें। अच्छा ये बताएं कहाँ लंच करा रहे हैं? जहाँ आप कहें, मैं आपको थोड़ी देर में पिक कर देता हूँ। हाफिज़।
मामा, आज पापा मुझे घुमाने ले गए थे, मगर मुझे आप बहुत याद आए मामा। फिर फरिया आंटी आ गई, पता नहीं पापा उन्हें कहाँ से ले आए थे। वो मुझे अच्छी नहीं लगी। पापा ने फिर मुझसे बात नहीं की, बस उनसे हंस हंस कर बात कर रहे थे। आप क्यों नहीं आती मामा? अल्लाह मियाँ से कहें मेरा बेटा अकेला है, फिर वो आपको आने देंगे। मैं आपका इंतजार करता हूँ मामा। अब मैं होमवर्क करके सो जाऊंगा। I love you मामा। लगे रब रूठा, मेरा दिल टूटा। मुझे पता था मेरा मीकू अभी नहीं सोया होगा। अभी पप्पू ने कहानी जो सुनानी है। चलो लेटो, शाबाश। मुझे बताओ, तुमने अपना होमवर्क कर लिया था ना? जी वो तो टीचर ने करा दिया था। अच्छा पप्पू, याद है आपने कहा था कि मामा मेरे कमरे में आती हैं, तो आपने उन्हें कभी देखा है आते हुए? और क्या, लेकिन क्या है मीकू कि हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि रूहें इंसानों को नजर नहीं आती, लेकिन वो सब कुछ देखती हैं। इसीलिए तुम बिल्कुल वैसे ही रहा करो जैसे तुम अपनी मामा को पसंद थे। तो वो तो मेरी सारी चीजें देखती होंगी ना, जैसे कि मेरा कबर्ड। वो तो तुम्हारा होमवर्क भी देखती हैं कि तुमने ठीक किया या नहीं, और मेरे लेटर्स भी। अच्छा मीकू, मुझे ये बताओ, तुम्हें फरिया कैसी लगी? जी अच्छी। तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अगर मेरे बस में हो ना तो मैं मीकू को खुद संभालूं, उसे तैयार करके स्कूल भेजूं, उसके बाल बनाऊं, उसे खाना अपने हाथों से खिलाऊं। पप्पू, पापा उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे जैसे वो मामा से करते थे? बेटा, फरिया है तो तुम्हारी मामा जैसी। अच्छा, अगर फरिया इस घर में आ जाए, तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखे जैसे माहम रखती थी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरा मतलब है तुम्हें अच्छा लगेगा ना? वो मुझे नींद आ रही है, आप जा सकती हैं। वलीद, वो बच्चा है और बच्चे हालात के जल्दी आदी हो जाते हैं। अब तुम शादी भी उसकी मर्जी से करोगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसे तुम्हारी मुश्किलात का अंदाजा नहीं है। वलीद, तुम्हें उससे पूछना नहीं है, उसे बताना है कि तुम शादी कर रहे हो।
माफ करना, तुमने और भाभी ने ना उसे बच्चा नहीं एक बुजुर्ग बना कर रखा हुआ था। मतलब इतना मोहताज बना दिया है कि वो अपने काम खुद से सही तरह कर भी नहीं सक रहा है। और क्या, मैं तो कह रही हूँ कि उसे शादी का बताओ, और इस अंदाज से बताओ कि उसे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा हो। अरे बच्चों की तरबियत इसी उम्र से की जाती है। ठीक है, उस पर तवज्जो थोड़ी कम करो। उसे कुछ करना तभी आएगा ना जब उस पर पड़ेगी। यार उसे नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने दो। सारी जिंदगी तो वो इसकी उंगली पकड़ कर नहीं चल सकता ना आपा। उसे मजबूत बनाना होगा। रुकैया कई बार मुझसे पूछ चुकी है, क्या बताऊं उसे। देखो वक्त कम है, शॉपिंग भी करनी है, तैयारी भी करनी है। आप उन्हें हाँ कह दें। वो तो मैं कह चुकी हूं, तुम तारीख बताओ। इसी माह कर दें, धूमधाम से करेंगे ना। प्लीज छोटा सा निकाह कर लें, उनके घर पे ही कर लेंगे। ठीक है, जुमे का दिन ठीक रहेगा। इस दौरान तुम उसे शॉपिंग भी करवा देना। Please copy this exactly the way I've written. मिकाएल, यस मिस। कहाँ घूमे आप? आपको पता है मैं कुछ बता रही थी। यस मिस। आई डोंट नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज। स्टैंड अप। कीप स्टैंडिंग फॉर 5 मिनट्स। उस्मान से पूछ लीजिएगा हमने क्या किया है। उस्मान, इनको बता दीजिएगा। बेटा तुम मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले इस घर में रहो। अगर फरिया आएगी तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। बोलो। ठीक है पापा, अब कर लें शादी। सच?
फरिया, वैसे तो बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई है उसका अंदाज़ा तो है तुम्हें। एक रस्म मैं करने जा रही हूँ। ये पता है हमारे ससुराल में हुआ करती थी, जब दुल्हा दुल्हन को घर लेकर आता है ना तो एक ही चम्मच से दोनों मीठा खाते हैं। तो ये फरिया के लिए। आपका कमरा। हमारा कमरा। हमारा या आपका एक ही बात है। अब तो जिंदगी आपके साथ ही गुजारनी है। जी, लाएं अपना खूबसूरत सा। एक बात कहूं? जी। आपको शायद पता नहीं कि कितना खुश हूं कि आप मेरी जिंदगी में आई। नहीं तो ये कमरा मुझे काटने को ढूंढता था, और ये तन्हाई पता नहीं कैसे बर्दाश्त की है मैंने। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानी आपसे मेरी है। मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या हुआ? बदतमीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। कम ऑन। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? चलो चलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अजाब बन गए तुम मेरे लिए। मुझे भी जिंदा रहने दो। और ये जो रात को तुमने आज हरकत की है, जो तू रूठा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अजाब बन गए तुम मेरे लिए। मुझे भी जिंदा रहने दो। और ये जो रात को तुमने आज हरकत की है, बहुत ही घटिया हरकत है ये। इसके बाद अगर तुम मेरे कमरे में आए बगैर इजाजत के, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। समझ गए तुम? नाउ गो टू स्लीप नाउ। बहुत डर लग रहा है। मामा! मीकू? मीकू? क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। क्यों? मामा, बादल क्यों गरजते? मुझे डर लग रहा है। बारिश से थोड़ी डरते हैं। मेरी जान, माय बेबी। लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं, है ना? और आप तो मेरे ब्रेव बॉय हो के नहीं हो? मेरी जान, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, है ना? बिल्कुल सुपरमैन की तरह। वो है ना सुपरमैन। चलो मामा आपके साथ सोती है, आपके साथ सोती है।
तो डर नहीं लग रहा ना? लड़के तो बहादुर होते हैं ना, और आप तो मेरे ब्रेव बॉय हो। अगर कभी बारिश हुई और आप अकेले हुए तो क्या डरोगे आप? नहीं ना? That's like my brave boy. लड़के तो बहादुर होते हैं ना, और आप तो मेरे ब्रेव बॉय हो। अगर कभी बारिश हुई और आप अकेले हुए तो क्या डरोगे आप? नहीं ना? That's like my brave boy. आप टेंशन मत लें, चेंज करें और सो जाएं। एक्चुअली मुझे टेंशन इतनी नहीं जितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। तुम्हें आज पहले दिन ये सब कुछ देखना पड़ गया। नहीं वनीत, कोई बात नहीं। तो समझ ही नहीं आ रहा, मैंने पहले से कभी ऐसे नहीं डांटा। बच्चा है ना, गलती हो गई, उससे वो ठीक हो जाएगा। आपा बिल्कुल सही कह रही थी कि माम के लाड प्यार ने उसे बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। जब बच्चों के सर पे माँ का साया नहीं होता ना, तो इस तरह की बेवकूफियां कर देते हैं। पर आप इतने परेशान मत हो, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम आ गई हो तो कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। 2-4 दिन में मीकू मेरे साथ खूब घुल मिल जाएगा। आप जाएं, चेंज कर लें। अरे मीकू बाबा, साहेब आज इतनी जल्दी उठ गए और आपको तैयार भी करवा दिया। हटे, हम ठीक कर देते हैं। नहीं सलीम बाबा, मैं कर लूंगा, आप बस बता दें कैसे करना है। अरे आपको देर हो रही है, साहब ने कहा था इसे तैयार करवा कर ले आए। आप नाश्ता कर लें, इसे हम बाद में ठीक कर लेंगे। उठे, शाबाश शाबाश, उठ जाए, आ जाए, पहने चले। सुने, मीकू को डांटेगा नहीं, बच्चा है ना, उससे गलती हो गई होगी। लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उससे अपोलोजाइज करें। नहीं तो उसे लगेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम बस रेडी हो जाना, ऐसे छोड़ के तुम्हें उठा लूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम वहां से नाश्ता करके निकल जाएं। तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमें मीकू को स्कूल से भी तो उठाना है। स्कूल से उठाना है? आपने उसे वैन लगवा के नहीं दी? नहीं, सोच रहा हूँ कि लगवा दूं। मेरा तो ख्याल है कि लगवा देनी चाहिए। इस तरह से वो दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना भी सीखेगा ना। सही कह रही हो, मेरी माम से यही कहता था। क्या
अच्छे लग रहे हैं। चलो, सी यू। मिकाइल, क्या होता जा रहा है आपको? पढ़ना नहीं तो स्कूल क्यों आते हो? इतने आसान सवालों का जवाब नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। आपकी वजह से पूरी क्लास का एनवायरनमेंट खराब होता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? आजाद बन गए तुम मेरे लिए। मुझे भी जिंदा रहने दो। और ये जो रात को तुमने आज हरकत की, बहुत ही घटिया हरकत है ये। इसके बाद अगर तुम मेरे कमरे में आए बगैर इजाजत के, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। समझ गए तुम? टेक आउट मैथ वर्कबुक, पेज नंबर 50। कुछ और लेंगे? हाँ, पीनट बटर का स्लाइस। नाश्ते के बाद चाय ना हो तो नाश्ते का मजा ही नहीं आता। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है आप। वैसे बेटा, मीकू को क्यों नहीं साथ ले आए? उसे स्कूल जाना था और तुक नहीं बन रही थी उसकी सुबह को हमारे साथ यहाँ आने की। अरे बेटा, ऐसे मत कहो। उसे कभी यह एहसास ना दिलाओ कि उसकी अहमियत कम हो गई है। अब क्या हर्ज होता, एक दिन छुट्टी करा देते उसकी। अरे नहीं अम्मी, उसके मिड टर्म्स होने वाले हैं और 2 महीने बाद तो फाइनल एग्जाम्स हैं। आंटी, एक्चुअली बचपन में मुझे कभी छुट्टी नहीं मिली, तो मैं भी बिलीव नहीं करता कि मीकू को छुट्टी करनी चाहिए स्कूल से। हाँ, वैसे बच्चों को छुट्टी की लत लग जाए तो वो भी गलत होता है। फरी, बस अब तुम मीकू की पढ़ाई पे ध्यान रखना। आंटी, मैं भी अब काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बिकॉज फरिया आ गई तो वो मीकू को संभाल लेगी। नहीं तो उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसका उठना बैठना, लंच टाइमिंग्स, बहुत कंफ्यूज हो रहा था। मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, पर इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। अब आप देखिएगा, आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। मतलब अम्मी, वो हालात और वो इतना ज्यादा लाड, उसकी वजह से मीकू जरा जिद्दी हो गया है और वलीद हर वक्त उसके बिहेवियर से परेशान रहता है। अरे बेटा, बच्चों की आदतों का क्या है? खिलौनों की तरह होते हैं, कुछ दिन सीने से लगाए रखते हैं और फिर कुछ दिन के बाद उनका दिल उतर जाता है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर इसे हुस्ने इत्तेफाक कह लो। फरिया को बच्चों से बहुत प्यार है, बचपन में गुड़ियों से बहुत खेला है ना इसने। वेरी गुड। चाय तो बहुत अच्छी आंटी। जी, दम की चाय हमेशा मजे की होती है। जी। फरिया भी बहुत अच्छी चाय बनाती, बहुत शौक है इसे। बाय बाय। बेकार, बेटा आप इधर आ जाएं, आप वैन में जाएंगे। नहीं मिस, मैं वैन में नहीं जाता, मेरे पापा मुझे पिक करेंगे। आपके पापा ने ही वैन लगाई है, अब से आप वैन में जाएंगे। आप आ जाएं, वैन वाला वेट कर रहा है। आ जाए। नहीं मिस, मैं वैन में नहीं जाता, मेरे पापा। एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो। खाना अच्छा तो मम्मी क्या? हाँ, वालेकुम सलाम। मीकू आ गया? नहीं साहब, वो तो आपके साथ था। मैंने उसकी वैन रख ली है,
जैसे ही आता है फिर आप उसे खाना खिला के सुला दीजिएगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। मगर स्कूल की छुट्टी को हुए तो आधा घंटा हो गया साहब। हाँ कोई बात नहीं, वो वैन जो वो दूसरे बच्चों को भी ड्रॉप करती है ना, बस आता ही होगा। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी आ गई तुम? अभी तो कई रस्में बाकी होंगी। तंज करने से बाज मत आइएगा। एक तो तुम मेरी हर बात को तंज का नाम दे देती हो। भाई तुम्हारे भाई की शादी को 1 दिन हुआ है, अब पूछूं भी नहीं। आफ्ताब, पूछने की बात ये थी कि भाई खुश है या नहीं। वैसे भी कौन सी उसकी पहली शादी थी कि टूटकर रस्में की जाती। बस मुझे तसल्ली हो गई, मैं वापस आ गई। वैसे फरिया अच्छी लड़की है, मुझे तो लगता है कि ना सिर्फ वो घर को संभाल लेगी बल्कि हमारे मीकू की परवरिश भी बहुत तमीज से करेगी। और मीकू की वजह से वलीद की जान जो सूली पर लटकी रहती थी ना, वो भी छूट जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जब हम लंदन जाएंगे तो बेगम साहिबा साथ होंगी। आप फिक्र क्यों करते हैं, जब कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा ये बताओ, मिकू कैसा है? उसने कोई मसला तो नहीं किया? नहीं, कोई मसला नहीं किया। ऐसा भी ना समझ नहीं है, बाकी संभाल लेगी उसे फरिया। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे से निमट गया। आपको कहीं जाना तो नहीं? हाँ जाना तो है काम से, लेकिन डिनर घर पे करूंगा और वो भी बेगम के हाथ का बना हुआ। एक बात है, तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। ठीक है, मैं बनाऊंगी खुद। मैं पापा के साथ खाऊंगा। वो सो रहे हैं मीकू बाबा, उनके साथ ही खाऊंगा। चले मैं कोशिश करता हूँ, वरना उन्होंने कहा था कि इसे खाना खिलाकर सुला देना। मुझे नहीं खाना। क्या हो रहा है सलीम? वो कह रहे हैं कि खाना साहिब के साथ खाएंगे। चले कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगी। बैठो मीकू। नहीं खाना। मीकू बैठो। मीकू, मीकू। वो साहिब के बगैर खाना नहीं खाएंगे बीबी। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत लग जाएगी। आप ऐसा करें कि ये सारा खाना जो है ना वो ट्रे में डाल के ऊपर कमरे में ले आए। और आपने इसकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज कराई अभी तक? वो खुद नहीं करा रहे थे, कहते थे कि पापा से कराएंगे। ये क्या बात हुई? क्या वलीद उसके कपड़े बदलवाते थे? साहिब तो हेल्प करते थे, मतलब मीकू बाबा खुद ही बदलते थे। अच्छा चले सही है, आप ये सारा खाना ट्रे में रख के ले आए। जी सर। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। वलीद अब सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं है, मेरा शौहर भी है। इसलिए फजूल के ड्रामे छोड़ो और इंसानों की तरह रहना सीखो। अब से अपने सारे काम तुम्हें खुद ही करने होंगे। समझ आया? आंखें नीचे करो, आंखें नीची करो। बहुत ही बदतमीज बच्चे हो तुम। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में इस तरह से नहीं घुसते। बहुत टेंशन दी तुमने कल रात हमें। रोने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा रोने की जरूरत नहीं है। आंसू साफ करो, सलीम आने वाला है।
और खबरदार जो उसके सामने कुछ बोला जाए। आइए। अब मेरा बेटा मेरे हाथों से खाना खाएगा, खाएगा ना? बोलो, खाओगे? अरे आप जा सकते हैं। ये लो, खाना खाओ जल्दी से। मुझे भूख नहीं है। समता, फजूल की बकवास नहीं करना मेरे साथ, समझ आई है तुम्हें? वो तुम्हारा बाप है, मुलाजिम नहीं। इतने बड़े हो गए, अपना काम खुद नहीं कर सकते तुम? जल्दी जल्दी चेंज करो, खाना खाओ, होमवर्क करो, उसके बाद ट्यूटर आएगा, उससे पढ़ना, खा पी के सो जाना। अब से तुम सारे काम अपने खुद करोगे, समझ आई? समझ आ रही है या नहीं? और हाँ, अगर मेरी शिकायत किसी से भी की, सलीम से, अपने पापा से या फिर पुप्पो से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि याद रखना कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ना ही तुम्हारी बातों पे भरोसा करेंगे। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, समझ आएगी? गुड बॉय। हर रिश्ता जो तू रूठा। पापा मुझे अच्छे नहीं लगते। उन्होंने मुझे आपकी फोटो भी नहीं लेने दी थी। उसे एक बात समझा दीजिएगा कि अब से मैं उसे संभालूंगी और उसे मेरी सारी बातें माननी। छोटी मामा अच्छी नहीं है, ये मुझे डांटती है और मारती है, और ये मुझे बाबा से बात भी नहीं करने देती। तुम बाज नहीं आओगे इस तरह से? बाज नहीं आओगे? अच्छी तरह इलाज करती हूँ मैं तुम्हारा। हाथ जलाऊंगी ना तो चोरी करना भूल जाओगे। छोड़े। आवाज पर आवाज ना निकले तुम्हारी। अगर अब आवाज निकली ना तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। मेरी वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल